सीएम फडणवीस का घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। घुसपैठियों पर तगड़ा वार, नहीं बचेंगे उनके यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिससे हर राज्य में घुसपैठियों को पहचाना जा सके, उनके दस्तावेज खंगाले जा सके और उन्हें फिर से बांग्लादेश भेजा जा सके। क्योंकि ये सिर्फ घुसपैठिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा पर मंडराता हुआ काला साया भी है। ये लोग जो जाली दस्तावेजों के अंधेरे में छिपकर देश की जड़ें खोखले करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब एक्शन का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में भी इनके सफाई की कवायद शुरू हो गई है। एक्शन में आई देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अब इस विशालकाय और अवैध जाल को काटने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। एक मास्टर स्ट्रोक के तहत फडणवीस सरकार ने जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए फर्जी और जन्म प्रमाण पत्रों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का धमाकेदार आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई महज एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की कमर तोड़ने और फर्जीवाड़ा फैलाने वाले सिंडिकेट को जिंदगी भर का सबक सिखाने के लिए उठाया गया तगड़ा कदम है। देवेंद्र फडणवीस का क्या है सख्त फैसला? जाली दस्तावेज के आधार पर बनाए गए फर्जी जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश। फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र में सघन चेक इन अभियान चलाया। खुलासा हुआ है कि जिलों में गैर कानूनी रूप से कई बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। घुसपैठियों ने स्थानीय नगरपालिका और ग्राम पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। किरीट सोमैया ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट की सबसे पहले शिकायत की थी। तो ये सीधे सीधे राज्य की संप्रभुता पर हमला है। जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जब महाराष्ट्र के कई महानगर पालिकाओं में चल रहे इस फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट की शिकायत की, तो सरकार ने इसे सबसे गंभीर श्रेणी का मामला माना। जांच हुई तो तथ्य बिल्कुल सही पाए गए। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र बनाने वाले पूरे रैकेट पर कठोर कार्रवाई के आदेश देकर फडणवीस सरकार ने साफ संकेत दिया है, राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है, जिससे घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि घुसपैठ की ये समस्या अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों तक ये समस्या पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये घुसपैठियां मुख्य रूप से निर्माण स्थलों, झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक क्षेत्रों में मजदूरी का काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय रोजगार पर भारी बोझ भी पड़ रहा है और उससे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस अवैध जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के खेल में राज्य की 14 शहर और तहसीलें हॉटस्पॉट के रूप में सामने आई हैं। ये जांच का केंद्र बन चुके हैं। घुसपैठियों की फर्जी दस्तावेज बनाने में 14 शहर रडार पर। अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, औरंगाबाद, लातूर, अंजनगांव, सरजी, अंचलपुर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालान, अर्धापुर और परली। तो ये वो 14 जगह हैं जहां संदिग्ध मामलों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। खासकर ये सरकार ने बिना देरी किए संबंधित तहसीलों और जिलाधिकारियों को सभी मामलों की युद्ध स्तर पर और गंभीरता से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी तगड़ा एक्शन। किस बुनियाद पर रद्द होंगे प्रमाण पत्र? केवल आधार कार्ड के आधार पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द होंगे। जन्म तिथि में किसी प्रकार की विसंगति मिलने पर सीधे पुलिस में शिकायत होगी। फर्जी प्रमाण पत्र लेकर फरार होने वाले लाभार्थियों को फरार घोषित किया जाएगा। संभाजीनगर, अमरावती, लातूर सहित 14 स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। अमूमन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्राथमिकता जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है, वो स्वास्थ्य विभाग की होती है। लेकिन जब 1 साल का समय सीमा पूरी हो जाती है, तो ये प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार राजस्व विभाग के पास आ जाता है, जहां तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारी इन्हें प्रमाणित करते हैं और वहीं से खेल शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर हेरफेर और अनियमितताएं सामने आई, जिसमें राजस्व विभाग के कुछ हिस्सों में भी संदिग्ध गतिविधियों का
इशारा मिला। इसी खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने पुराने प्रमाण पत्रों को दोबारा जांचने और संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने की कठोर कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई ने दिखा दिया है कि घुसपैठिए कितनी भी गहरी पैठ बना चुके हों, कानून की नजर और सरकार के एक्शन से बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर यह फैसला सुनाया गया। अब देखना यह होगा कि कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं और कितने घुसपैठिए यहां से भगाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।